इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि नवरात्रि में शारीरिक संबंध बनाना कितना सही और कितना गलत। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो क्या सच में नवरात्र के वक्त शारीरिक संबंध बनाना खतरनाक हो सकता है या फिर यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नवरात्र में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं, और यदि नहीं तो क्यों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मानना है कि नवरात्र के वक्त सेक्स करने से स्वास्थ्य और आस्था से जुड़े नुकसान हो सकते हैं और इस दौरान सेक्स करना आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। और हाँ, लेकिन अगर आप माँ देवी की आराधना में लगे हैं तो इस दौरान सेक्स करने से परहेज जरूर करें। ऐसा भी होता है कि कई लोग इस दौरान इसलिए भी सेक्स नहीं करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक अलग तरह का डर बैठ जाता है, और कई बार यह डर उसके दिमाग पर इतना ज्यादा हावी होता है कि वह नवरात्र के दिनों में भी शारीरिक संबंध न बनाने के इस नियम को न माने तो हो सकता है उनके साथ कुछ बुरा हो जाए। तो किसे कुछ और निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। कोई भी धार्मिक दिन होने पर लोग इस दिन का अलग ही नियम का पालन करते हैं। वैसे लव मेकिंग या सेक्स करने के संवेदनशील विषय में इस पर लागू होता है। क्या आप नवरात्र के दौरान सेक्स करते हैं या आपको इससे परहेज करना चाहिए? क्या शास्त्र इसके बारे में कुछ कहते हैं? यह हमारा अपना मन है जो सेक्स को माया के रूप में दर्शाता है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बल्कि कुछ रिसर्च में यह बात सामने आई है कि अन्य दिनों की तरह नवरात्रि के दौरान सेक्स करने या इससे महिलाओं के शारीरिक संबंध बनाए रखने से कोई खतरा नहीं होता है। नवरात्र के 10 दिनों का ब्रेक बढ़ा सकता है पार्टनर के बीच प्यार। नवरात्रि के समय अक्सर आप थोड़े वक्त के लिए अपने पार्टनर से दूरी बना लेते हैं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच प्यार और लगाव बढ़ जाए। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ दिनों तक एक दूसरे से अलग रहना प्यार और ऊर्जा को बढ़ाता है। इसलिए वास्तव में नवरात्र के 9 दिनों तक शारीरिक संबंध में अंतराल देने से आपको इस ऊर्जा का बेहतर उपयोग करने में मदद मिल सकता है। एक साधक का कहना है कि नवरात्रि का सेक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप इन दिनों में सेक्स नहीं करने का फैसला करते हैं तो आप इसे एक ब्रेक के रूप में देख सकते हैं। वह आगे कहते हैं कि इस तरह के ब्रेक से आपसी जुनून को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो अगर आप सेक्स को और अधिक इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो नवरात्र के इन दिनों में आप ब्रेक ले सकते हैं। एक दूसरे का मन बन जाए तो बिल्कुल इंतजार ना करें। एक विद्वान का कहना था कि सेक्स मूल रूप से एक वयस्क शारीरिक जरूरत है, जैसे भूख और नींद। अगर आप दोनों को करने का मन करता है तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन प्यार करने के बाद किसी भी दोषी भावना को विकसित नहीं करना चाहिए। और यदि आपको आवश्यक लगे तो आप दोनों संभोग के तुरंत बाद स्नान कर सकते हैं, क्योंकि स्नान हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए होता है। नवरात्र के वक्त सेक्स न करना यह आपकी अपनी मर्जी होती है। नवरात्रि के दौरान सेक्स करना या न करना धर्म से संबंधित नहीं होता है, यह एक मानसिक और लोगों का विचार है। नवरात्र के वक्त सेक्स न करना ये आपकी मर्जी है, इसको धर्म से जोड़कर ना देखें। लेकिन अगर आप अपने देवी के 10 अवतारों को प्रतिदिन पूजा अर्चना करने का फैसला किया है तो आपको सेक्स से बचना चाहिए, क्योंकि इस 10 दिनों के दौरान आप जिन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं वे बहुत ही शक्तिशाली हैं और उनमें शक्ति प्राप्त करने के लिए शुद्ध जीवन शैली बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दिमाग और शरीर को शांत करने के लिए श्रद्धा और भक्ति करें। नवरात्र पास के साथ जुड़ा हुआ है, मुख्य रूप से क्योंकि यह एक अवधि के रूप में देखा जाता है जब कोई भोजन से दूर रहकर प्रार्थना, आत्मनिरीक्षण जैसे काम कर परमात्मा पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। यह मूल रूप से सभी भौतिक इच्छाओं से अलगाव या उनमें से कुछ पर अंकुश लगाने का मतलब है। इस तर्क से आपको सेक्स से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय संयम आपकी भक्ति का हिस्सा बन जाता है। मानसिक और शारीरिक में सात्विकता। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि स्वस्थ रहने के लिए शरीर की नियमित शुद्धि और सफाई की आवश्यकता होती है, और इसमें सेक्स न करना भी शामिल है। उपवास और संयम हमारी ऊर्जा को सेक्स से दूर और मोक्ष पर ध्यान केंद्रित करने में काफी सहायक होते हैं। ऐसा भी माना जाता है केवल शुद्ध शरीर ही शुद्ध विचारों का घर होता है या हो सकता है।
अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। इन दिनों उपवास करने के लिए इसलिए भी कहा जाता है ताकि आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सके। सेक्स पर भी यही सिद्धांत लागू होता है कि आपके बॉडी बैलेंस पर आपका पूरी कंट्रोल होना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुझाव देते हैं कि इन 9 दिनों सेक्स न करने का यह विचार 9 दिनों तक सेक्स को टालना नहीं है और इसके अंत तक आपको निराश महसूस नहीं करना होता है और नहीं करना चाहिए। जिस तरह चिंतन का समय बुरे आचरण और बुरे भाषण से दूर रहने का समय होता है, वैसे ही सेक्स और यौन संबंधों से बचना यौन ऊर्जाओं को कम करने में मदद करता है। कहते हैं जब आप इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते हैं तो आपको कोई बाहरी शक्ति हरा नहीं सकती है। आपकी मर्जी, आप करें या न करें, नवरात्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नवरात्र के दौरान सेक्स कैसे बुरा हो सकता है, इस बात का निष्कर्ष निकालने के लिए आपको यह भी समझना होगा कि यह एक स्वाभाविक और सहज आग्रह है जिसे आप महसूस करते हैं। इसके साथ धर्म को मत मिलाओ और गलत धारणा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर वास्तव में आपको आपके साथी के साथ सेक्स करने की इच्छा नहीं है तो उनकी इच्छाओं का सम्मान करें, क्योंकि धार्मिक विकल्प आपकी व्यक्तिगत होती है। नवरात्र के दौरान सेक्स के पीछे धर्म और उसका विज्ञान। नवरात्र को 9 दिनों के दौरान व्रत रखने की मान्यता है। इस दौरान यदि घर में आप या आपकी जीवन साथी व्रत रखती है तो शारीरिक संबंध बनाने के कारण उनका व्रत भंग हो सकता है। इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, जिसके कारण व्रत रखने से शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, जिससे सेक्स करने के लिए साथी मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार नहीं हो पाता है। इसलिए नवरात्रि के इन दिनों संयम रखने के बात को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। नवरात्र के दौरान संयम पालन का यह भी है वैज्ञानिक कारण। साल में आने वाले दोनों नवरात्र के दौरान ऋतु में परिवर्तन होता है। आश्विन नवरात्र के शुरू होने के साथ शीत ऋतु का आगमन होता है और चैत्र नवरात्र के शुरू होने के साथ ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। इस तरह नवरात्र की शुरुआत को ऋतुओं का संक्रमण काल माना जाता है। ऋषि मुनियों ने मौसम में होने वाले परिवर्तन के लिए शरीर को तैयार करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिसमें व्रत रखना शामिल है, ताकि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित कर शरीर को विकार मुक्त बना सके। इसके लिए 9 दिनों में व्रत और संयम का नियम बनाया गया है, ताकि शरीर मौसम में होने वाले परिवर्तन से आहार और व्यवहार में हो रहे परिवर्तनों को समझ सके। इसलिए नवरात्र के दौरान व्रत और यौन संबंध बचने के लिए कहा गया है।